अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आप देख रहे हैं नवीद स्पीक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद कमर। तो नादरीन, आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है पीपीएससी के हवाले से। यानी कि आज 16 फरवरी को पीपीएससी ने जो है वो पीएमएस 2022 का जो ऐड है वो जारी कर दिया है। तो इस ऐड की सारी तफसीलात और इस ऐड में कितनी पोस्ट हैं और इसमें एज रिलैक्सेशन दी गई है या नहीं दी गई, तो इन सब तफसीलात हम आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। तो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन जो है उसको बड़ा कर लें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो वर्टिकल में है, ताकि आपको सारी वीडियो जो है वो बआसानी नज़र आए और आप पूरा ऐड जो है वो समझ सकें। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं पीएमएस 2022 का ऐड। जी तो नाजरीन, पीएमएस 2022 का जो ऐड है वो हमारे सामने आ चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि पीएमएस का जो ऐड है वो आज यानी कि 16 फरवरी को जो है वो जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के लिए जो टोटल पोस्ट शाया की गई हैं उन वो 27 हैं। 27 पोस्ट शाया की गई हैं, जिनमें से 25 पोस्ट जो हैं वो ओपन मेरिट पर हैं और इसी तरह एक पोस्ट जो है वो स्पेशल पर्सन कोटा की है और एक पोस्ट जो है वो माइनॉरिटी कोटा की है। पीएमएस की इन 27 पोस्ट के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसकी 4 पोस्ट भी शामिल हैं और ये चारों पोस्ट जो हैं वो ओपन मेरिट पर हैं। इसके साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में 4 पोस्ट हैं और वो चारों भी जो हैं वो ओपन मेरिट पर हैं। उसके बाद इसी ऐड में इन्होंने बताया हुआ है कि द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद एंड सरगोधा साइमल्टेनियसली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि सेंटर्स उन्होंने बताए हुए हैं जहाँ जहाँ पर ये पेपर पीएमएस के होने हैं। और क्वालिफ़िकेशन इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री रिक्वायर है, सेकंड डिवीज़न फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और एज लिमिट जो इसमें दी हुई है ये 21 to 30 years on 1st January 2023 in the case of officials serving in connection with the affairs of the federal government who are domiciled in the Punjab, as well as the officials serving in connecting with the affairs of the Punjab government having at least 4 years service as such, the upper age limit shall be 35 years। यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं या फिर पंजाब गवर्नमेंट के हैं जिन्होंने 4 साल सर्विस की हुई है, तो उनके लिए जो एज लिमिट होगी वो 35 ईयर्स होगी, यानी कि उनको 5 साल की जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है। फॉर स्पेशल पर्सन मैक्सिमम 15 ईयर्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट शैल बी अलाउड एज पर पंजाब सिविल सर्वेंट्स रिक्रूटमेंट रूल्स 1976। यानी कि जो स्पेशल पर्सन होंगे उनके लिए 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। आगे यहाँ इन्होंने एक नोट लगाया हुआ है, तो इसका जो खुलासा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने कहा है कि इसमें जो है वो जो 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई थी वो इसमें हम शामिल नहीं कर रहे। और दूसरा इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि जो नीचे इन्होंने बताया था कि जो कट ऑफ डेट होगी वो 1 जनवरी 2023 होगी। यानी कि जिन कैंडिडेट्स की एज 1 जनवरी 2023 तक 30 साल तक होगी वो सब इस पर अप्लाई जो है वो कर सकेंगे। यानी कि आज 16 फरवरी इसकी कट ऑफ डेट नहीं होगी, बल्कि 1 जनवरी 2023 जो होगी वो इसकी कट ऑफ डेट होगी, क्योंकि ये ऐड जो था ये 2022 का है, पीएमएस 2022 का, तो इसलिए। नेक्स्ट इसमें जेंडर मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर डोमिसाइल ऑल पंजाब और पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन पंजाब। फिर इसके बाद ने सिलेबस बताया हुआ है। सिलेबस में हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश ऐसे है सब्जेक्टिव, वो 100 मार्क्स का। उसके बाद इंग्लिश प्रेसेस कॉम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन सब्जेक्टिव 100 मार्क्स। फिर उर्दू ऐसे हमारे पास है, या उर्दू ऐसे प्रेसेस कॉम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन, वो भी 100 मार्क्स। फिर इस्लामिक स्टडीज़ एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, और वो भी हमारे पास 100 मार्क्स का है। पाक स्टडीज़ 100 मार्क्स की है और जनरल नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जनरल नॉलेज का, वो 100 मार्क्स का है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू वाइवा वो जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। और नेगेटिव मार्किंग का भी इन्होंने बताया हुआ है कि एक गलत आंसर पर जो है वो 0.25 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड। नेक्स्ट नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए ऑप्शन होगा कि वो जो पेपर मतलब इस्लामिक स्टडीज़ का या फिर एथिक्स का कोई भी पेपर अटैम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं।
और कंपलसरी सब्जेक्ट जो होंगे वो तमाम कैंडिडेट्स को लाजमी लेना होंगे। डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ कंपलसरी पेपर्स में बी सीन ऑन द BPSC वेबसाइट, यानी कि अलग से उन्होंने कंपलसरी पेपर की वेबसाइट डिटेल जो है वो वेबसाइट पर दी हुई है, तो उसको हम आपको अलग वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट इन्होंने ऑप्शनल पेपर्स के लिए जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ग्रुप बताए हुए हैं। तो ऑल द कैंडिडेट्स शैल टेक 3 ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नॉट मोर देन 1 फ्रॉम एनी ग्रुप, यानी कि हर ग्रुप में से आप सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हैं। सबसे पहले कॉमर्स का ग्रुप है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंसेज, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, तो इनमें से भी आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग, तो इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, दो नहीं ले सकते। इसी तरह फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और जियोग्राफ़ी। और लास्ट ई ग्रुप हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ एंड मैस कम्युनिकेशन। और ग्रुप एफ हमारे पास है फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। इसी तरह ग्रुप जी हमारे पास है इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरेबिक, एजुकेशन, पर्शियन एंड पंजाबी। तो इन सब ग्रुप्स में से आप एक एक सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, और आपको जो टोटल है वो 3 ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि 3 आपको सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ करने हैं। नेक्स्ट इन्होंने इम्पॉर्टेंट नोट भी साथ बताया हुआ है कि अ कैंडिडेट शैल हैव टू ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट i.e. 600 मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। देयर आफ्टर a candidate shall also secure 50% marks in the interview to be held एलिजिबल फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, यानी कि आपको 600 मार्क्स जो होंगे वो टेस्ट में लेने होंगे, और 50 मार्क्स जो होंगे वो आपको 50% मार्क्स जो होंगे वो आपको इंटरव्यू में भी लेने होंगे। तो नीचे कुछ और डिटेल भी बताई हुई है इन्होंने, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ से ख़ुद भी उनको रीड कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो क्लोजिंग डेट है इस ऐड की, वो क्लोजिंग डेट हमारे पास 9 मार्च 2023, यानी कि 9 मार्च 2023 तक आप PMS की पोस्ट पर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल हमने आपको बता दी हैं इस ऐड की। और अगर आप इस इन्होंने ये भी ऊपर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन दरख्वास्तें आखिरी तारीख की रात 12 बजे तक दी जा सकती हैं, उसके बाद कोई दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी, लिहाजा आखिरी तारीख का इंतज़ार ना कीजिए। यानी कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आप फ़ौरन ही पोस्ट पर अप्लाई जो है वो कर दें और तैयारी जो है वो शुरू कर दें। तो ये सारी डिटेल हैं आज की एडवर्टाइजमेंट की, और इस बारे में अगर आपको कोई और मालूमात भी दरकार होंगी तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको वो फराहम कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।